अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है न्यूटेला चॉकलेट कुकीज़। ये मैंने यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वैक्स पेपर मैंने ट्रे में रखा है और जो न्यूटेला के चॉकलेट है उसके मैं स्पून के साथ बॉल बनाकर, शेपलेस भी होंगे तो कोई इशू नहीं है, आप स्मॉल बॉल बना के इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दें 1 घंटे के लिए। क्वांटिटी में जो न्यूटेला चॉकलेट है ये हाफ़ कप है, यानी कि 18 और 20 कुकीज़ इसके आराम से बन जाएंगे। ये मैंने द कुकिंग फूडी से इंस्पायर होकर रिक्रिएट कर रही हूँ। बड़े मज़े की रेसिपी है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो मैं साथ साथ बताती जाती हूँ और बनाते जाते हैं। सबसे पहले हमने बटर लिया। बटर मैंने 1 कप यानी कि 230 ग्राम्स लिया है। इसको हमने मेल्ट कर लेना है सॉस पैन में मीडियम टू लो फ्लेम में, और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते जाना है। एक बात आप याद रखें कि इसको हमने ब्राउन कलर में टर्न करना है, इसको ब्लैक नहीं करना। इस बटर को आप पकाते जाएं जब तक कि ये ब्राउन कलर में टर्न ना हो जाए। जैसे ही ब्राउन कलर में टर्न हो और साथ ही आप फ्लेम ऑफ करके इसको एक बाउल में डाल दें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। सेम यही कलर हमें चाहिए और ये आपने ध्यान से इसको बटर को पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये अब हम एक बॉल ले रहे हैं। बॉल में मैंने डाला है फ्लावर। जो फ्लावर लिया है हमने लिया है 340 ग्राम फ्लावर लिया है। ऑल पर्पज़ फ्लावर है, आप मैदा भी नॉर्मल प्लेन फ्लावर भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने उसमें डाला है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालकर मैंने इसको मिक्स करके साइड पे रख लिया है। अब हम आते हैं ये बटर की तरफ। बटर ठंडा हो गया बॉल में। साथ ही हमने फिर इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दी है। ब्राउन शुगर हमने 1 कप यानी कि 200 ग्राम्स ली है, और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं नॉर्मल शुगर, वो हाफ़ कप हमने ली है। मैं ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो शुगर इसमें इस्तेमाल करें। और इसको आप बीट करें, ताकि इतना बीट करें कि ये मिक्सचर फ्लफ़ी सा हो जाए। इसको बीट करने के बाद इन 2 से 3 मिनट बीट करें, या जितना बैटर फ्लफ़ी हो जाए तब तक। फिर हमने इसमें 2 अंडे लेने हैं, और अंडे आपने एक करके डालने हैं, यानी कि 2 एग्स हमने लिए। पहले हमने एक एग डाला, उसको थोड़ा सा बीट किया बीटर से, फिर हमने दूसरा एग डाला और इसको बीट किया। जब ये हमारा फिर अच्छे से एक स्मूथ मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो हम बीट करना बस कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर हमने इसमें अब ऐड जो करना है वो वनीला एक्सट्रैक्ट है, वो हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से हमने बीटर से ही मिक्स किया। इसके बाद हम इसको फोल्ड करना है हमने स्पैचुला से फ्लावर डालकर। जो मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर डाला था इसमें, और बेकिंग सोडा और सॉल्ट, वो हमने 3 पार्ट में यानी कि 3 पोर्शन में मैंने डालना है। एकदम से आपने ये सारा जो फ्लावर का मिक्सचर है वो नहीं डालना। 3 पार्ट में मैंने डाला और इसको अच्छे से मैं स्पैचुला से फोल्ड कर रही हूँ। ये अच्छे से हमारा जब ये मिक्स हो जाए पूरा बैटर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये डो हमारी बन जाए, तो हमने इसमें अब हमने इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर देने हैं हाफ़ कप, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है 30 मिनट्स के लिए। और फिर इसके बाद हमने जो चॉकलेट बॉल्स बनाए थे न्यूटेला के, हमने फ्रीज़र में उसको रखे थे 1 घंटे के लिए। अब हमने उसको निकाल लेना है, और 30 मिनट्स के बाद हमने जो ये डो रेडी की, हमारी बड़ी अच्छी सी डो जो आप टेक्सचर देख रहे हैं बन गई है। और साथ ये देखें न्यूटेला के फ्रीज़ किए हुए आप बॉल छोटे से वो भी देख रहे हैं, और ये डो भी देख रहे हैं, ये भी हार्ड हो गई है। अब हमने इसका बॉल बनाना है इस डो का, कुकीज़ डो का, और इसको स्पून के साथ फ्लैट करना है, और इसमें न्यूटेला का जो ये बॉल फ्रीज़ किया हुआ है वो डालकर इसको अच्छे से फोल्ड कर हमने इसको बॉल शेप में ले आना है। इसी तरह हमने ये सारे कुकीज़ के जो बॉल हैं वो रेडी कर बेकिंग ट्रे में रख लेने हैं। बेकिंग ट्रे में मैंने ऑलरेडी फॉइल पेपर लगाया हुआ है, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डो में बटर है। और आपने गैप के साथ ही बॉल्स रखने हैं, क्योंकि ये स्प्रेड होते हैं कुकी हमारे। ये कुकीज़ हमारे थोड़े बड़े साइज़ के मैंने खुद ही बनाए हैं क्योंकि अच्छे लगते हैं। और ये 180 पे हमने प्रीहीट किया हुआ था बेकिंग पार्ट को, यानी कि, और साथ ही ये
इसमें कितना अच्छे से फ्लैट से शेप आ गई है। ये 10 मिनट्स के लिए सिर्फ हमने बेक करना है, 10 से 12 मिनट के लिए। जब नीचे से ये जैसे देख रहे हैं ब्राउन सा कलर आ जाए इसका नीचे के पार्ट का, ये देखें, तो इसका मतलब ये डन है। आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें, 5 मिनट बाद बाहर निकालें, इसको ठंडा होने दें, क्योंकि ये गरम गरम होते हैं, इसको गरम ना निकालें वरना ये टूट जाएंगे। और ये हमारे न्यूटेला चॉकलेट कुकीज़ रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।